आज मैं बहुत टाइम के बाद यूट्यूब पे आई हूँ। तकरीबन 1 महीना हो चुका है, मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई एंड दैट्स बिकॉज़ दिस नवंबर 7th नवंबर 2025 आई लॉस्ट माय फादर। नो, इट्स नॉट अ ग्रीफ वीडियो। ट्रस्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू क्राई। कर चुकी हूँ, बहुत रो चुकी हूँ, बट आज की जो वीडियो है आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट कि ये मेरा जो पापा को जो खोया है मैंने, ये पहली बार नहीं खोया। इस बार फिजिकली खोया है, बट इमोशनली मैं उनको पहले, बहुत पहले खो चुकी थी एंड दैट वाज लेट इन माय 20s, बिकॉज ऑफ दो शादी की एक्सपेक्टेशंस एंड सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस। और वो इतनी बढ़ चुकी थी और हमारे रिश्ते में इतना फ्रिक्शन क्रिएट कर चुकी थी कि दो लोग जिनकी एक दूसरे में जान बसती थी, उनका रिश्ता दब गया इन एक्सपेक्टेशंस के चलते। आप अगर वो लड़की हो जहाँ पर एक कन्फ्लिक्टेड रिलेशन में आ चुके हो किसी पेरेंट के, अपने पेरेंट के साथ, या एक फ्रिक्शन क्रिएट हो चुकी है एंड यू डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस वीडियो इज़ फॉर यू। एंड ऑल्सो फॉर दोज पेरेंट्स जो समाज के डर से अपने बच्चे को प्रेशराइज कर रहे हैं शादी के लिए या अबैंडन कर देते हैं। प्लीज़, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि 7th नवंबर, जो मैंने आखिरी बार जब पापा को देखा, तब भी समाज ने क्या किया। सो इट वाज अबाउट 20s, लेट 20s, जब मैंने पापा को जाकर बोला था कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। और ना एक मतलब हमारे घर में ना एक वॉल्केनो आ गया था उस टाइम पर, क्योंकि पापा जो थे ना वो बहुत समाज ओरिएंटेड इंसान थे। समाज को फॉलो करना, समाज के साथ चलना, बहुत फन लविंग थे। समाज की जो हमारे होता था वो स्टोरीज भी आके घर में शेयर करते थे। और मैंने ना एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि मेरे को ना विश्वास था कि दुनिया में कुछ भी हो जाए, मेरे फादर मुझसे ज़्यादा प्रायोरिटी कभी किसी चीज़ को नहीं दे सकते। पर जब लोगों ने एक बुरी तरीके से उनको इन अ वे दे स्टार्टेड शेमिंग हिम, क्योंकि पापा एक वाइस प्रेसिडेंट थे या चेयरमैन थे सोसाइटी के। तो जहाँ पर उन्होंने बोलना शुरू कर दिया कि धवन जी की बेटी शादी नहीं कर रही है, कहाँ वो सबको इतना बोलते हैं कि हाउ टू कंडक्ट योर सेल्फ एंड दिस एंड दैट, और उनकी खुद की बेटी समाज के लिए इतना बुरा एग्जाम्पल सेटअप कर रही है। तो वो प्रेशर उनके ऊपर आना शुरू हो गया था। मम्मी बेड रिडन थी, हार्ट पेशेंट थी, और उनका भी एक प्रेशर था पापा के ऊपर, क्योंकि मम्मी उस स्टेज में काफ़ी बिटर हो चुकी थी लाइफ के एंड के स्टेज में, बिकॉज ऑफ जितने इंजेक्शंस उनको लगते थे और वो सब। तो मेरे पापा ने मतलब मुझे बहुत बुरी तरीके से, हमारे हीटेड आर्गुमेंट्स होते थे जहाँ पर वो मुझे बोल देते थे कि अगर तूने इस घर में रहना है तो तुझे शादी तो करनी पड़ेगी। एंड आई यूज टू फाइट बैक। 20s में थी ना, 20s में कैसे आपका वार्म ब्लड होता है, एंड यू लाइक, आई वाज लाइक, आप इस समाज को चुन रहे हो मेरे ऊपर। आर रिलेशनशिप राइट कितना डीप है। पापा, आप इस समाज को कैसे चुन सकते हो? आप खुद ही तो मम्मी को आके बताते हो, उसके लड़के को उसकी लड़की के साथ गाड़ी के अंदर देखा, ऊपर से, मतलब ऑब्वियसली मैंने उनके मुंह पर नहीं बोला, लेकिन वो मम्मी को बोलते थे कि छत के ऊपर से कॉन्डम पाए गए। ऐसे हमारे समाज में जो जो लोग जो ताने मार रहे हैं, जो उंगली उठा रहे हैं, उनके खुद के बच्चे क्या कर रहे हैं आप जानते हो। एंड ही वाज लाइक, आई नो इट, इट्स नॉट दैट आई डोंट नो, आई नो, बट मैं हिस्सा हूँ इस समाज का, एंड आई कैन नॉट गो अवे फ्रॉम दिस सोसाइटी। और मैं नहीं कर सकता तेरे इस पागलपन को सपोर्ट ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड। अभी लड़के मिल रहे हैं, 35 की 40 की हो जाएगी ना, जब ये ब्यूटी नहीं रहेगी तेरी, कोई लड़का तुझसे शादी नहीं करने वाला। और ये हीटेड आर्गुमेंट्स हमारे बीच में बहुत होते थे, और वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे थे। और ऑफ कोर्स कुछ लोगों ने इस फ्रिक्शन का फायदा भी उठाया। एंड एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि पापा और मेरा एक छत के नीचे रहना बहुत डिफिकल्ट हो गया था, एंड आई डिसाइडेड टू मूव आउट। मेरे लिए मुझे लगता है कि वो आखिरी एक तरीका था हमारे रिश्ते को प्रिजर्व करके रखने का, हमारे बीच में जो प्यार था उसको प्रिजर्व करने का, शायद वो आखिरी तरीका था, क्योंकि अगर मैं कुछ टाइम और रहती तो शायद जो हमारे अंदर इमोशंस थे वो पूरी तरीके से खत्म हो जाते। एंड दैट इज द रीजन आई मूव्ड आउट। और जब मैं बाहर गई, मतलब अलग रहने लग गई, तो वो समाज वापस आया, और बड़ी ऐसी बेशरम लड़की है जिसने अपने बाप को छोड़ दिया, शर्म ही नहीं आती। दे डोंट रियली रियलाइज कि उनके तानों से, उनके यू नो उन उनकी जो सोच है उससे किसी की फैमिली के ऊपर, बाप और बेटी के रिश्ते के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है।
दे एब्सोल्युटली हैव नो आइडिया अबाउट इट, वो जस्ट बोल देते हैं और बोलकर एक दे हैव फन अराउंड इट एंड मूव ऑन इन लाइफ। और जब मैंने अलग रहना शुरू किया तो मतलब ऐसा हो गया था कि यू नो इनिशियली 1 साल 2 साल मुझे ऐसा लगता था कहीं ना कहीं कि हम अलग रहेंगे तो शायद हमारे लिए अच्छा है। बट जब मैंने एक्चुअली अलग रहना शुरू किया, दैट इज व्हेन आई रियलाइज्ड कि समाज आपको लिटरली, इमोशनली, मेंटली किसी भी लेवल पे, सोशली जीने ही नहीं देता अगर आप उसके डिसीजन से हट कर कोई चीज कर रहे हो तो, जो समाज को समझ नहीं आती। आप अंदर ही अंदर कुछ भी कर सकते हो, शादी करके अफेयर करो, बाहर जाके अफेयर करो, कुछ भी करो, पर वो जो रूल है ना, 25 में शादी, 27 में बच्चे, और ये रूल्स को फॉलो करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे उस टाइम पे, नो आई एम नॉट रिग्रेटिंग माई डिसीजन ऑफ नॉट गेटिंग मैरिड, नो, मेरी लाइफ का वो बेस्ट डिसीजन था। बट आई अंडरस्टूड पापा का पॉइंट ऑफ व्यू कि वो किस हद तक समाज आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है, जिससे बचने के लिए, बिकॉज ही हैड टू टेक केयर ऑफ माई मदर ऑल्सो, क्योंकि वो प्रिविलेज तो समाज ने मुझे कभी दिया ही नहीं। क्योंकि माँ भी मुझसे इतनी खफा हो गई थी, इतनी नाराज हो गई थी कि उन्होंने भी मुझसे बात करनी बंद कर दी थी। एंड दैट इज वेन, मतलब आप पता है अपने ही घर में आप घुट घुट के जी रहे हो, एंड ये जो एक साइलेंट सफरिंग होती है उन डॉटर्स की, जो किसी भी रीजन से अपने लिए स्टैंड लेती हैं, डिवोर्स के बाद अपनी लाइफ को वापस नॉर्मल करने की कोशिश करती हैं, दैट सफरिंग कंप्लीटली गोज अननोटिस्ड। एंड जब मैंने, मतलब पापा का मुझे रियलाइज हुआ, सब कुछ हुआ, तो तब तक क्या था कि इतने साल बीत चुके थे। ऐसा नहीं कि हम बात नहीं करते थे, बीच-बीच में 3 महीने में, 6 महीने में वी यूज्ड टू कॉल अप, जब एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे, कभी वो कॉल करते थे, कभी मैं करती थी, एंड वी ओनली यूज्ड टू क्राई। हम सिर्फ फ़ोन करके रोते थे कि वी कांट लिव विदाउट ईच अदर, बट सिचुएशन इज़ सच दैट वी कैन नॉट लिव टुगेदर। एंड फाइनली जब मैंने पापा को 7th नवंबर को लास्ट टाइम देखा, भले ही मैं कहती हूँ कि मुझे अपने डिसीजन पे कोई रिग्रेट नहीं है, बट जो मेरा पहला इमोशन था उनको देखकर वॉज टू से सॉरी, टच हिज फीट, कि शायद मैंने उनको बहुत स्ट्रेस दिया है जो मैं नहीं देना चाहती थी। और आपको पता है वहां पर एक हमारी जो कोई लेडी बैठी हुई थी हमारी पंजाबी कम्युनिटी की, एंड शी वाज लाइक, ना पापा के पैर नहीं छूते बेटा, लड़कियां पैर नहीं छूती हैं, ये लड़के करते हैं। लड़कियां अस्थियां नहीं विसर्जन करती, अस्थियों को हाथ नहीं लगाती, श्राद्ध नहीं करती, पैरों को नहीं छूती, एंड शी स्टार्टेड ऑन एंड ऑन। एंड आई वाज लाइक, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग माय फादर, आई जस्ट वांट टू से सॉरी। एंड इतना हमारे सेल्फ एक्सप्रेशन को इंडिया में इतना लड़कियों के सप्रेस किया जाता है, दे आर शेम्ड, brutally trolled for having a spine in the first place, for standing up for themselves, that I can't tell you. And अगर आप एक पेरेंट हो, it's not that I suffered alone. My father wept for hours without me. And trust me on this, अगर आप पेरेंट हो, आप बहुत रिग्रेट करने वाले हो अपने डिसीजन को फॉर abandoning your child. Please don't do this. बी अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, स्टैंड अप फॉर योर चाइल्ड, क्योंकि आपका जो रिश्ता आपके बच्चे के साथ है, लेट मी टेल यू, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज होगा कि वो समाज से काफी गहरा है। एंड इफ यू आर द चाइल्ड वेर इन, इफ यू आर दैट डॉटर हु इज फीलिंग गिल्टी फॉर लीविंग योर पेरेंट्स, एंड इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये भी है कि अगर मेरा लॉस, इफ इट कैन बिकम योर लिबरेशन, वेर आई कैन टेक अवे दैट गिल्ट from you for standing up for yourself, I would believe this video and this channel is worth it. That's all I want to say in this video.